सर ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला इसका जो मेथड है ये आपको पूरी यूट्यूब पे इस जैसा मेथड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेथड मेरा एक यूनिक मेथड है इंशाल्लाह ताला। तो इस क्वेश्चन में ये है कि इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसके जो वेरिएबल हैं वो स्टार्ट भी आ जाते हैं, तो हमारे लिए आसानी ये होती है कि इसके वेरिएबल जो होते हैं ना, जो अननोन होते हैं, जैसे ए और बी है, ये कम से कम पहली दो बारी में नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। पहली दो जो टर्म्स होती हैं इसके अंदर नहीं होने चाहिए। हम इसकी तरतीब चेंज कर लेंगे, 4 पहले लिख लें, यानी पहले ये डिसेंडिंग आर्डर में, हम इनको असेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं। प्लस ax³ प्लस x4, ये हो गया। तो अब देखें इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो इस स्क्वायर रूट के मेथड में, जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक मेथड बताया था कि अगर हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग में वैल्यू दी हुई हैं तो पहले वाली का स्क्वायर लिख लें आंसर। यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 2 का होता है, और x4 किसका होता है? x2 का। x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? x4। दो वैल्यू आ चुकी है। इंशाल्लाह देखना आपके ये क्वेश्चन जितना मुश्किल था ना, लोग इस पे जितनी मर्जी यूट्यूब पे, गूगल पे और भी जो सोर्स हैं वहाँ पे सर्च करेंगे, इंशाल्लाह इस तरह का मेथड आपको नहीं मिलेगा। 2 to the 4, ये कट हो गया। अब दो वैल्यू नीचे उतार लें। अब इसका डबल करके हमने यहाँ लिखना होता है 4। अब 4 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो इस पहली वाली वैल्यू की इक्वल आ जाए। ये प्लस है, माइनस लाने के लिए माइनस भी, और 4 के साथ x भी लेके आना, तो x, यानी कि सिंपल हमने -x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -x के साथ। यही तीसरी वैल्यू थी जो हमारे लिए एक मुश्किल होती है मालूम करनी, क्योंकि दो थे हम पहले मालूम कर चुके हैं, ये तीसरी भी आ चुकी है। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ पड़ा हुआ है। 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², और सेम साइन हो तो प्लस का साइन। अब ये देखो इनके साइन चेंज किए, ये कट हो गए। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है ना। अब ये जो b है, ये a है ना, ये कोई नंबर है नंबर ही, लेकिन उन्होंने बताया नहीं, वो कह रहे नंबर खुद से मालूम करो। तो ये है कोई नंबर ही है। हम इनको ज़रा लहदा से लिखते हैं यहाँ पे, ऐसे करके देखो, ये b है, इसका साइन माइनस हो गया, हम लिख देंगे b -1 x²। अब इस वाली वैल्यू को भी नीचे उतार लो, ax³ प्लस x4। अब इन दो वैल्यू का डबल कर लें, 2 का डबल किया 4 आ गया, x को इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x। अब हमने इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? अगर हम इन वैल्यू को देखें तो हम फंस जाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, हमारा दिमाग वैसे आउट हो जाएगा। तो अब हमने जो हमारा हेल्प जो ट्रिक था ना, ये वाला, क्लास में हमने x² के साथ मल्टीप्लाई करना था, हमने x² के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए प्लस x²। x² के साथ क्यों किया है? क्योंकि हमें पता है कि आप x² को x² के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एंड वाली वैल्यू हमारी इक्वल आ जाएगी। यहाँ से थोड़ा सा चाहे इधर को चला लें आप, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू तो पहले मालूम कर ली थी ना, इसका ये आएगा। अब x² को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x² प्लस का ही। अब x² को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 2x³ माइनस 2x³, x³ के नीचे x³, x² के नीचे x²। अब अगला स्टेप हो जाएगा साइन चेंज का। तो ये वैल्यू कैंसिल होगी। अब यहाँ पे देखो x के जो कोफिशिएंट है, ये वाले सारे ये नंबर ही हैं। इसमें एक b की वजह से ये बात फंसी हुई ना, इसमें सिर्फ a की वजह से इसके ये कोफिशिएंट ही हैं, x³ के ये कोफिशिएंट, इनको हम अलग करके लिख लेंगे। अब लिख लें b -1 और ये भी -4 हो गया x²। इसमें लिख लें a+2, a+2 इसका कोफिशिएंट है x³। तो ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर भी है, इसका यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ थी इक्वल टू 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे ये 0 हो गया, ऐसे ये भी इक्वल टू, ये जो हमने सर्कल में किया ये भी इक्वल टू 0 हैं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताया हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे लिख भी लिया, बिकॉज गिवन एक्सप्रेशन is a perfect square
सो इसके ये जो कोफिशिएंट थे x के साथ वाले ये सारे इक्वल टू 0 होने चाहिए थे, ठीक है ना। सो इसका लिख भी लें b -1 -4, ये चाहे एक्स स्क्वायर भी लिखना है तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये सारे इक्वल टू 0 होने चाहिए थे। इस तरह ये वाला भी a+2 ये भी इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये 0 होने चाहिए थे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लें, -1 और -4, -5 इक्वल टू 0, -5 उधर जाके ये हो जाएगा +5, इस तरह ये +2 है, उधर जाके ये -2 हो गया। तो ये बेटा a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 5। तो ये बेटा मेरा बेटा इसका आंसर आ चुका है। अगर आप इस एक्स स्क्वायर की बात करें ना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपको समझ आ गई है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अगर वो कहता है कि नहीं एक्स स्क्वायर भी साथ लिखो, एक्स क्यूब भी इसका साथ लिखें, तो ये एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0 के साथ जब इसको डिवाइड करेगा ना फिर ये 0 ही बन जाएगा। ये भी ऐसे ही है, ये भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 के साथ जिसको भी डिवाइड करेंगे ना वो 0 हो जाएगा, तो ये +2 इधर आके -2 हो जाएगा, ये 0 बन जाता है। इसलिए वो लिख दे तो भी ठीक है, नहीं तो वो लिखना ज़रूरी नहीं होता।